What is the status of healthcare sector in India? In this session, we will discuss status of healthcare expenditure in India. We will also discuss issues and challenges before healthcare sector in India. The 2017 National Health Policy had committed to increase health expenditure by government from the existing 1.15% to 2.5% of GDP by 2025. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर टारगेट सेट किया गया था कि 2025 तक इंडिया में हेल्थ एक्सपेंडिचर को 1.15% से 2.5% तक इंक्रीज किया जाएगा. This has not achieved because union government has not increased its health budget as required over the last decade. 2025 तक ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सका बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट ने हेल्थ बजट में रिक्वायर्ड इंक्रीज नहीं किया है. कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स एंड डाटा. हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ट्रेंड्स क्या रहे हैं, क्या डाटा है. पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 1.13% ऑफ जीडीपी टू 1.84%, बट नाउ 1.15%. 2014-15 में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जीडीपी का 1.13% हुआ करता था. 2021-22 में 1.84% तक इंक्रीज हुआ, बट प्रेजेंट में यह 1.15% है. टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 9,04,461 करोड़ इन 2021-22. टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर 2021-22 में 9,04,461 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर decline from 62.6% to 39.4% of total health expenditure, though it still account for nearly 47% of total cost in some estimate. Out of pocket expenditure भी 2014-15 के कंपेयर में डिक्लाइन हुआ है. 2014-15 में 62.6% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ करता था, वहीं 2021-22 में 39.4% तक ये डिक्लाइन हुआ है. Per capita spending. Government health spending per capita nearly 3 times from rupees 1,108 to rupees 3,169. पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 2014 का कंपेयर में इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स अबाउट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. 2014 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हुआ करता था पर कैपिटा वो 1,108 रुपीज हुआ करता था, वहीं 2021 में ये 3,169 तक इंक्रीज हुआ. सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 8.7% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन 2021-22, अप फ्रॉम 5.7% इन 2014-15. सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर भी 2014 के कंपेयर में 2021 में इंक्रीज हुआ है. 2014 में सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर 5.7% था, जो कि 2021-22 में 8.7% हो चुका है. बजटरी एलोकेशन इन 2024-25 बजट रुपीज 90,958 crore were allocated, a 12.96% increase over the previous year's revised estimate. 2024-25 बजट में हेल्थ के लिए अबाउट 90,958 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 12.96% का इंक्रीज है. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ. हेल्थ पर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का स्पेंडिंग यहाँ पर कंपेयर किया गया है. हम देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर ईयर बाय ईयर डिक्रीज हुआ है. 2017-18 में 0.32% इसका एलोकेशन हुआ करता था, वहीं ये 2025-26 में 0.29 तक रिड्यूस हुआ है. एंड ये जो दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है 0.29% ऑफ जीडीपी. स्टेट का अगर शेयर देखा जाए तो हेल्थ एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में स्टेट का शेयर ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है. 2017-18 में 0.67% हेल्थ पर एक्सपेंडिचर स्टेट का हुआ करता था, वहीं 2025-26 में ये 1.1% तक इंक्रीज हुआ है. फैक्टर्स इम्पैक्टिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग. हेल्थ केयर स्पेंडिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है.
इट मीन्स हमारे इंडिया में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कुछ डिकेड के कंपेयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंक्रीज हुआ है, बट कौन कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं? नंबर ऑफ आयुष्मान भारत, इट रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन विया इंश्योरेंस कवरेज। आयुष्मान भारत के अंदर जो इंश्योरेंस कवरेज गिवन किया गया है, इससे फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हुआ है पीपल का। पीएम अभिम, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी टर्टियरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम अभिम के थ्रू प्राइमरी टर्टियरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया है। कोविड 19 इम्पैक्ट, बिटवीन 2020-21 एंड 2021-22 पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर रोज 37%। कोविड पैंडेमिक के ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 37% तक रोज हुआ है। 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांटेड रुपीज 70,051 करोड़ फॉर स्ट्रेंथनिंग लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने 70,051 करोड़ रुपीज ग्रांट किए थे। ज्यादातर डाटाज में हम 2021 के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2021-22 का जो ये फाइनेंशियल ईयर रहा है, यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर मैसिव तरीके से एक्सपेंड किया गया था। यही वजह है कि हम लोएस्ट से हाईएस्ट का कंपेयर कर रहे हैं। इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं? हाई हाउस होल्ड बर्डन, डिस्पाइट फॉलोइंग इंडिया out of pocket expenditure is among the highest in the world, which causing financial distress। इंडिया में हाउस होल्ड का हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि इंडिया में पीपल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। बिलो टारगेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिमेन बिलो टू 2.5% ऑफ जीडीपी गोल सेट बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में गोल सेट किया गया था कि हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाएगा वो जीडीपी का 2.5% तक किया जाएगा, बट ये टारगेट अचीव नहीं हो सका। डिस्पैरिटीज, सिग्निफिकेंट वेरिएशन एग्जिस्ट इन हेल्थ स्पेंडिंग बिटवीन स्टेट। यूपी, केरला एंड वेस्ट बंगाल हैव हायर रिलेटिव आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इंडिया के स्टेट के बिटवीन भी हेल्थ स्पेंडिंग से रिलेटेड सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं। यूपी, केरला एंड वेस्ट बंगाल के अंदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हायर है अदर स्टेट के कंपेयर में। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इन लास्ट डिकेड। इंडियन हेल्थ पॉलिसीज का लास्ट डिकेड से लेकर अब तक क्या हिस्ट्री रहा है? Public health policies are health policies made by the government based on the resource available to address public health need। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज होती हैं जो कि पब्लिक हेल्थ नीड को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल रिसोर्स के बेस पर टेकिंग की जाती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन 2005। नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन 2013। इंडिया में 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन had various policies which strengthen the secondary and tertiary level health care in public sector। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज होती हैं जो कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स पब्लिक सेक्टर में सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए वेरियस पॉलिसीज जो टेकिंग की जाती है वो नेशनल हेल्थ मिशन 2013 के अकॉर्डिंग टेकिंग की जाती है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम strengthening the institutions of primary health care which have to build goodwill and trust among the people about public sector health care। इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है सो दैट इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर के प्रति पीपल की गुडविल एंड ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके। फोकस ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंस्टेड द प्राइवेट इंश्योरेंस। द फोकस हैज शिफ्टेड एंटायरली ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम such as the PMJAY under Ayushman Bharat since 2018।
इंडिया में जो मैसिव शिफ्ट हुआ है वो ये हुआ है कि पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस अब बढ़ा है। इट मीन्स प्राइवेट इंश्योरेंस पर रिलाय करने के बजाय अब पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस बढ़ा है। और इसके लिए एक बिग एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। आयुष्मान भारत के अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है? 6,155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। इंडिया में अबाउट 6,155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। 26,636 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। 1,67,275 सब सेंटर्स हैं। 759 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री एंड 770 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटेड अदर देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबको इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स अभी जो हमने डिस्कस किया है, इंडिया के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, इन सभी के कॉम्बिनेशन से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इसको नेम गिवन किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इन 2023 all the health and wellness centers have renamed to आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 2023 में इंडिया के और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ रीनेमिंग किया गया है। व्हाट आर चैलेंजेस बिफोर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया? पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, लैक ऑफ प्रिवेंटिव प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। नंबर टू, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर। नंबर थ्री, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नंबर फोर, more favoring the growth of private sector. Number one, lack of preventive program and health promotion activities. Vulnerable and the poor people's day-to-day livelihood should be addressed through prevention program and health promotion activities. इंडिया में प्रिवेंटिव प्रोग्राम का लैक है। इट मीन्स पीपल की जो डे टू डे लाइवलीहुड है उससे रिलेटेड उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया में प्रिवेंटिव प्रोग्राम को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। साथ ही हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज को भी यहाँ पर हमें लॉन्च करना होगा। नंबर 2, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर। इट इज बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर दैट आर नीड इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में जो सबसे ज़्यादा नीड है वो बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर का नीड है। नंबर 3, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लेकर पब्लिक ट्रस्ट का लॉस भी इंडिया में एक बिग कंसर्न है। Trust of people lost in the private sector due to commercial interest and public sector due to overcrowding of healthcare with inadequate infrastructure. पीपल का ट्रस्ट पब्लिक सेक्टर के प्रति कॉमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से लॉस हुआ है। वहीं पब्लिक सेक्टर के प्रति ओवर क्राउडिंग एंड इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉस्ट हुआ है। नंबर फोर, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फेवर किया गया, ये भी एक बिग इशू है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। द गवर्नमेंट हैज वीकेंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय नॉट स्ट्रेंथनिंग सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर इन द पब्लिक सेक्टर एंड इंस्टेड फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इंडियन गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर को स्ट्रेंथन, पब्लिक सेक्टर के सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर पर फोकस नहीं किया है और प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फेवर किया है। ये इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक बिग कंसर्न हो सकता है। अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन was launched in 2013. It subsumed the National Rural Health Mission 2005 and the National Urban Health Mission 2013। इंडिया में 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया।
इसके लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 इन दोनों मिशन को इस एक स्कीम के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया। द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इंक्लूड strengthening health system in rural and urban areas for a reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health care and communicable and non-communicable disease। नेशनल हेल्थ मिशन के जो मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट हैं उनमें फर्स्ट रूरल एंड अर्बन एरियाज में हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना रहा है। साथ ही कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को ओवरकम करना रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन एम टू यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। नेशनल हेल्थ मिशन का जो मेन एम रहा है वो इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज तक यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करना रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विसेज रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, child health, adolescent health, family planning, universal immunization program, and for major diseases such as TB, vector-borne diseases like malaria, dengue, and कालाजार, leprosy, etc. नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही कुछ मेजर डिसीज सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिसीज सच एज मलेरिया, डेंगू एंड कालाजार, लेप्रोसी एटसेट्रा इन सभी के लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक रिड्यूस करने का इसके अंदर टारगेट रखा गया था और ये टारगेट अचीव भी किया। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 से भी कम हो चुका है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 1/1000 लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1/1000 तक रिड्यूस करना टारगेट रखा गया। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया। 25/1000 तक इसको रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन। वुमेन के अंदर एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए टारगेट सेट किए गए हैं। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिसीज। मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को भी प्रिवेंट एंड रिड्यूस करने के लिए इसमें टारगेट सेट किए गए हैं। स्पेशली कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिसीज से रिलेटेड अगर कोई मॉर्टेलिटी होता है, मॉर्बिडिटी होता है, देन उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं। रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया है। रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी बाय हाफ। टीबी से रिलेटेड एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी को हाफ तक रिड्यूस करने का यहाँ पर प्लान ऑब्जेक्टिव सेट किया गया। Reduce prevalence of leprosy to less than 1/10,000 population and incidence to 0 in all district। लेप्रोसी को रिड्यूस करने के लिए भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर टारगेट सेट किए गए। इट मीन्स लेप्रोसी को लेस देन 1/1000 तक रिड्यूस करने का प्लान सेट किया गया। ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जीरो इंसिडेंस को अचीव करने के लिए टारगेट सेट किए गए। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी लेस देन 1/1000। मलेरिया इंसिडेंट को रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए। मलेरिया इंसिडेंस को लेस देन 1/1000 तक रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया। लेस देन 1% माइक्रोफिलेरिया प्रिवेलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ऑल डिस्ट्रिक्ट में माइक्रोफिलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर टारगेट सेट किए गए और लेस देन 1% तक इसको रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया। एम्स टू कालाजार एलिमिनेशन बाय 2015। कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए 2015 तक टारगेट सेट किए गए। लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक। ऑल ब्लॉक में
10,000 पॉपुलेशन पर लेस देन 1 केस का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। इट मीन्स 1 से भी कम यहाँ पर कालाजार इंसिडेंस का टारगेट यहाँ पर रखा गया। मेजर इनिशिएटिव सपोर्ट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर मेजर इनिशिएटिव क्या क्या रहे हैं? नंबर 1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नंबर 2 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव। नंबर 4 पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। नंबर 5 आयुष्मान भारत। नंबर 6 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। नंबर 2 ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। नंबर 3 हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। नंबर 4 एड्रेसिंग हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। नंबर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उनका इम्पैक्ट इंडिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है। बिकॉज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ कम हुआ है। नंबर ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। नेशनल हेल्थ मिशन टारगेट टू बिल्ड अ नेटवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज विद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इट also offer comprehensive primary secondary care services to citizens. नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ साथ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के नेटवर्क को बिल्ड करने का टारगेट रखता है। एडमिस इंडिया में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं ये सभी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही ओपन किए गए हैं। इट ऑल्सो ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर सर्विस टू द सिटीजन्स। सिटीजन्स के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर सर्विसेज भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 3 हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। नेशनल हेल्थ मिशन enable the design and implementation of reforms especially related to governance, procurement and technology. Number 4 addressing high out of pocket expenditure OOPE. To reduce current high level of OOPE, free drugs and free diagnostic services initiative have been implemented under the National Health Mission. हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव्स एंड अदर इनिशिएटिव इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए गए। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक। पीपल का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ से रिलेटेड वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक से रिलेटेड होता है। पहले 70% एक्सपेंडिचर पीपल का ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक पर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर की स्टेटिस्टिक्स। हेल्थ केयर सेंटर्स नेटवर्क इन इंडिया। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्रूव डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया। हेल्थ केयर स्पेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। Healthcare center network in India. India has 1,69,615 sub-centers, 31,882 primary health centers, 6,359 community health centers serving rural and urban population. इंडिया में अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन को बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स सर्विंग कर रहे हैं। इंडिया में सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वर्किंग है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्सपेंशन। India has established 1.6 lakh plus health and wellness centers which deliver comprehensive services such as NDCs, non-communicable disease care and maternal and child health. इंडिया के अंदर अबाउट 1.6 लाख प्लस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वर्किंग है जो कि comprehensive services such as non-communicable disease care and maternal and child health से related services provide करा रहे हैं। Improved doctor population ratio in India. India's doctor population ratio currently stands at 1:834, surpassing the WHO standard of 1:1000.
which indicating progress in healthcare access. इंडिया में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो करंटली WHO के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड के कंपेयर में काफ़ी बेटर है, बिकॉज WHO ने डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो 1:1000 लगभग लगभग सजेस्ट किया है, बट इंडिया के अंदर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो अबाउट 1:834 है प्रेजेंट में। ये इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। हेल्थकेयर एक्सपेंडिंग India invests 2.1% of its GDP in health, emphasizing the strengthening of primary care through Ayushman Bharat and health and wellness centers. ये जो डाटा है ये थोड़ा रॉन्ग है। प्रेजेंट में इंडिया 1.13% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करता है हेल्थ केयर सेक्टर पर। आयुष्मान भारत एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जैसे इनिशिएटिव ने प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन किया है। की कंसर्न इन प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड इंडिया में की कंसर्न क्या क्या है? इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लिमिटेड एक्सेस इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, ओवरबर्डन फैसिलिटीज, fragmented preventive and curative care, inadequate infrastructure. Many primary health centers lack basic facilities. Only 30% of PSCs operate with all the required infrastructure. Shortage of human resource. There is a significant shortage of doctors, nurses, and lab technicians. For example, over 65% of community health centers specialist posts were vacant. High out-of-pocket expenditure. Despite public scheme, more than 48% of health expenditure in India is covered out of pocket by individuals, often leading to catastrophic health spending. Limited access in rural and remote areas. Nearly 8% of sub-centers and primary health centers are in hard-to-reach areas with poor connectivity, hampering healthcare delivery to hilly and tribal populations. Overburdened facilities. Primary health centers often serve populations significantly larger than recommended. One PSC per 30,000 people, 20,000 in tribal areas, compromising quality of care. Fragmented preventive and curative care. Preventive, promotive, and curative services lack integration. Mental health services are available in fewer than 20% of primary care facilities. How PHCs can be strengthened in India? इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है? स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, integrate preventive and holistic care, promote digital health solutions, enhance community engagement, encourage public-private partnership, increase financing and governance, improve quality and accountability, strengthen health infrastructure. Need to upgrade sub-centers, primary health centers, community health centers with essential facilities and a reliable medicine supply. Integrate preventive and holistic care. Promote health and wellness centers for comprehensive services including prevention, mental health, and lifestyle management. Promote digital health solutions. Implement the National Digital Health Mission for better health record management and telemedicine. Enhance community engagement. Use ASAs and village health committees to boost health awareness and service uptake. Enhance public-private partnership. Collaborate with private sector and NGOs to innovate and improve service delivery. Encourage financing and governance. Need to raise public health spending to 2.5% of the GDP, focusing on transparent governance, improve quality and accountability, regularly audit and gather patient feedback to uphold Indian public health standard and national quality assurance standard. Changing nature of health care. हेल्थ केयर का नेचर अब चेंज हो रहा है. Evolving public health landscape. India's public health challenges are evolving due to lifestyle change, urbanization, and economic growth, necessitating updated health strategies. इंडिया का पब्लिक हेल्थ चैलेंज अब इवॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ये सब चेंजिंग इंडियन हेल्थ स्ट्रेटजीज को अपडेट करने के लिए बूस्ट कर रहे हैं या नेसेसिएट कर रहे हैं। राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अब बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक डायबिटीज, cardiovascular disease, and cancer account for over 60% of global death. ग्लोबली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जितना डेथ होता है
इनमें 60% डेथ डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड कैंसर से रिलेटेड है। Antimicrobial resistance (AMR) poses a critical threat due to antimicrobial antibiotic overuse, endangering effective treatment and increasing mortality and health costs. Mental and zoonotic health threat. Mental health disorders are rising across all ages, and disease like COVID-19 highlighted the need for integrated health systems. Need for a holistic approach. Effective public health today require an integrated view that consider environmental conditions, social determinants, and the individual health behaviors. गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जन औषधि स्कीम। आयुष्मान भारत health and wellness centers provide primary health services including preventive, curative, and palliative care in 150,000 sub-centers and PSCs across India. इंडिया में आयुष्मान भारत के अंदर ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव फैसिलिटीज, पैलिएटिव केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिया के अंदर अबाउट मोर देन 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जिसके अंदर सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। नेशनल हेल्थ मिशन seek to enhance healthcare infrastructure accessibility, focusing on child and maternal health, immunization, family planning and disease control। इंडिया में 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करना, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ पर फोकस करना, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, डिसीज कंट्रोल पर फोकस करना रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम अभिम) enhance health infrastructure through block public health units and improved district health systems। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभियान के अंदर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के थ्रू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड standardize healthcare quality by defining minimum service norms and improving consistency in primary healthcare। National Digital Health Mission aims to digitize health record and improve healthcare efficiency and accessibility through digital platform। इंडिया में हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए, हेल्थ केयर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। जन औषधि स्कीम प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र, इंश्योरिंग एक्सेस फॉर रूरल पॉपुलेशन। इंडिया में जन औषधि स्कीम के अंडर जन औषधि केंद्र के अंडर अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं। हाउ इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन रहा है। नंबर इंडिया strengthen visa process, enhanced hospital infrastructure and robust public-private partnership. That is why India is becoming the preferred medical destination for international patients. Number two, India is addressing the global shortfall of healthcare professionals by training and deploying more doctors, nurses, and paramedics abroad. Number three, Indian expertise support healthcare systems worldwide while creating new opportunities for our skilled professionals. Number four, introduction of cutting-edge technologies to deliver quality healthcare has strengthened India's position as a global healthcare player. Number five, both private and public hospitals have played an integral role in this progress. Number six, Apollo was the first hospital to launch proton therapy for advanced cancer care in this part of the world and continue to attract patients from countries such as Australia and UK.